जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो साथियों, आप लोग के लिए जितने भी साथी आर्मी भर्ती 2026 पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग बहुत अच्छी जगह आ चुके हो। इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितने भी साथी आर्मी भर्ती 2026 पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, तो दोस्तों आप लोग को तो सिलेबस कंप्लीट ही होने वाला होगा जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो ठीक है ना। और जितने भी साथी को मतलब 50% का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो आप लोग मौखिक एकदम टेस्ट मारो, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों टेस्ट भी मारना बहुत जरूरी होता है। टेस्ट अगर आप लोग नहीं मारिएगा ना, तो पता ही आप लोग को नहीं चलेगा कि कौन टॉपिक से क्वेश्चन छूट रहा है, कौन टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन बन रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है ना, मैं आप लोग को टॉप 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है ना। 15 साइंस का, 15 जीएस, ठीक है ना। जीके जीएस से 30 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो पीवाई की सीरीज रहा, ठीक है ना। पूछा हुआ प्रश्न आर्मी का एग्जाम में मतलब कभी न कभी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। और अगर आप लोग एयर इंडिया किसी भी राज्य से टेस्ट वगैरह लगाते हो किसी भी सर के यहाँ, तो इस क्लास देखने के बाद आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन वहां पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जितने भी साथी इस क्लास से जुड़ गए हो, इस वीडियो को क्लिक कर दिए हो, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों पीडीएफ वगैरह बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, ठीक है ना। और मैं रात में 11 बजे तक जाग के पीडीएफ वगैरह बनाता हूँ दोस्तों क्लास का, ठीक है ना। तो आप लोग को भी फर्ज बनता है कि क्लास पूरा देखना, ठीक है ना। और मैं आप लोग को क्लास में जो है ना क्वेश्चन आप लोग को याद कराने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप लोग को मैं लेकर चलता हूँ क्वेश्चन पीडीएफ की ओर, और वहां से आप लोग को अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो साथियों, जितने भी साथी आर्मी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग बहुत अच्छी जगह आ चुके हो। इस वीडियो से आप लोग को पेपर देने जाएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है इस क्लास से, ठीक है ना। तो दोस्तों जितने भी साथी तैयारी कर रहे हो पेपर के ना, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है ना। यानी 2 मंथ के टाइम बचा हुआ है। और आप लोग अपना फालतू टाइम अभी इधर उधर मत बखो, ठीक है ना। अपना तैयारी में लगे रहो, नहीं तो दोस्तों एग्जाम अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं कीजिएगा ना, तो दौड़ के लिए भी आप लोग को नहीं बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहना, ठीक है ना। मैं आप लोगों को पीवाईक्यू सीरीज यानी क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा ना, मैं याद कराने का आप लोग को कोशिश करूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। और पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। ये वाला पीडीएफ उतारने का कोशिश आप लोग मत कीजिएगा। पीडीएफ में अपलोड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, जिससे वहां से आप लोग पीडीएफ देख सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं भी आर्मी का पेपर दिया हूँ और क्वालिफाई भी किया हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को मैं क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 18 को, ठीक है ना, अनुच्छेद 17 को। और हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं पढ़ेंगे पूरा ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन वगैरह पढ़ूंगा ना तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे आंसर बोलने की कोशिश करूंगा और ऑप्शन में आप लोग को कुछ समझाने का कोशिश करूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया था? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में होता है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में होता है। और देखो वकीय एवं व्यक्तित्व की स्वतंत्रता यानी हमारा जो होता है ना बोली बोलने का, भाषा बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 में होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा होता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य हो जाएगा केरल, ठीक है ना। और देखो ये भी पूछा जा सकता है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिक्षित राज्य, तो केरल हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य पूछा जाएगा, तो हरियाणा हो जाएगा। आप देखो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर मैं आप लोग को 3 लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार जो होता है ना नागालैंड में मनाया जाता है, और ये त्योहार 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। और देखो केरल में जो होता है ना ओणम त्योहार मनाया जाता है फसल कटाई पर। और आंध्र प्रदेश से मुनाफा त्योहार मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मुनाफा त्योहार मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4,
आर वैशाली का संबंध किस खेल से होता है? तो आर वैशाली का संबंध जो होता है ना शतरंज से है। आर वैशाली का संबंध किससे है? तो शतरंज से। आप देखो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक। आप देखो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया की सबसे चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है? देखो दुनिया की सर्वोच्च चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है? देखो तो ये हो जाएगा हिमालय पर्वत, ठीक है ना। देखो दुनिया की सर्वोच्च चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हो। भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? यानी मई 2025 के अनुसार बोल रहा है। यानी बोल रहा है भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है मई 2025 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है ना। आप देखो और नौसेना का पूछेगा ना तो नौसेना का हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? यानी बोल रहा है भारतीय संविधान में जो होता है ना मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, ठीक है ना, यानी किस भाग में है। तो भाग जो होता है ना 3 में है मौलिक अधिकार, और भाग 1 में जो होता है ना संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 में होता है, और भाग 2 में नागरिकता होता है, भाग 2 में नागरिकता होता है। तो क्वेश्चन नंबर में 8 की ओर बढ़ते हैं और आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हो। यह सहयोग आंदोलन वापिस कब लिया गया? यानी यह सहयोग आंदोलन वापिस कब लिया गया? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो होता है ना 1920 में किया गया था, ठीक है ना, और वापिस यहाँ पे फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय जो होता है ना लखनऊ में स्थित है, ठीक है ना। भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ में स्थित होता है, और भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित होता है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित होता है, और भारतीय सेना की दक्षिण कमान महाराष्ट्र पुणे में स्थित होता है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान महाराष्ट्र पुणे में स्थित होता है। अब देखो अब भारतीय सेना की मुख्य रूप से जो होता है ना कुल कमान 7 है, ठीक है ना। और पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, देखो आर्मी नेवी एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो 10 नंबर क्या बोल रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? यानी साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 74.4%। यानी देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर कितनी है? 74.4%, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है? तो गरबा जो होता है ना गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है, और केरल जो होता है ना फसल कटाई पे मनाया जाता है, ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोल रहा है। देखो छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है मई 2025 के अनुसार? यानी छत्तीसगढ़ के सीएम का बात बोल रहा है यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ का सीएम जो होता है ना विष्णुदेव साय होता है। छत्तीसगढ़ का सीएम विष्णुदेव साय होता है। अब देखो मोहन यादव मध्य प्रदेश का सीएम हो गया, ठीक है ना। मोहन यादव मध्य प्रदेश का सीएम हो गया। आप देखो भजन लाल शर्मा राजस्थान का सीएम हो गया, भजन लाल शर्मा राजस्थान का सीएम हो गया। तो फिर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन होता है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम होता है। देखो अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक होता है। देखो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया होता है। अब देखो श्री अरबिंदो जो था ना, यानी देखो द लाइव डिवाइस पुस्तक का लेखक होता है श्री अरबिंदो। द लाइव डिवाइस पुस्तक का लेखक होता है श्री अरबिंदो। अब देखो नरेंद्र मोदी एग्जाम ओरिएंटेड पुस्तक का लेखक नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया होता है। नरेंद्र मोदी एग्जाम ओरिएंटेड पुस्तक का लेखक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं और कुछ आप लोग को मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध होता है? देखो मध्य प्रदेश की पन्ना जिला जो होता है ना हीरा के लिए प्रसिद्ध होता है। मध्य प्रदेश की पन्ना जिला हीरा के लिए प्रसिद्ध होता है। और देखो सोना जो होता है ना
सोना कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में पाया जाता है। सोना का परमाणु संख्या 89 होता है और संकेत AU होता है, ठीक है ना। आप देखो कोयला, कोयला जो होता है ना झारखंड के धन्यवाद क्षेत्र में पाया जाता है। कोयला झारखंड के धन्यवाद डिस्ट्रिक्ट या क्षेत्र में पाया जाता है। आप देखो टंगास्टन, टंगास्टन राजस्थान में पाया जाता है डोगरा क्षेत्र में। देखो टंगास्टन जो होता है ना सबसे अधिक राजस्थान के डोगरा क्षेत्र में पाया जाता है। तो 15 क्वेश्चन के हम लोग और बढ़ते हैं। तो 15 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो निम्न में से 2024 में ग्रेमीन अवार्ड किसे मिला, यानी ग्रेमीन अवार्ड पुरस्कार किसे मिला। देखो ए नंबर में दिया है तुम्हारा राकेश चौरसिया, ठीक है ना। बी नंबर में जाकिर हुसैन, सी नंबर में गणेश राजगोपालन और डी नंबर में उपरोक्त सभी। तो 2024 में जो होता है ना ग्रेमीन अवार्ड पुरस्कार सभी को मिला है, ठीक है ना। राकेश चौरसिया को भी दिया गया है और जाकिर हुसैन को भी दिया गया है और गणेश राजगोपालन को भी दिया गया है, यानी सभी को दिया गया है। तो दोस्तों जिक्के हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। और आप हम लोग बढ़ते हैं जीएस की ओर। तो दोस्तों वीडियो आप लोग पूरा देखना है, ठीक है ना। तो जीएस की ओर हम लोग बढ़ते। तो जीएस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ना ओम होता है, ठीक है ना। और आवेश का मात्रक कूलम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, आवेश का मात्रक कूलम हो गया, ठीक है ना। और देखो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। आप देखो वोल्ट, विभव विभवांतर का मात्रक वाट हो गया, वोल्ट हो गया, विभव विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख सकते हो, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो कोशिका की खोज जो होता ना रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक 1665 में किया था। और मटर की पौधा की खोज मेंटल ने किया था, मटर की पौधा की खोज मेंटल ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं और आप लोग देख सकते हो, पादप के नीचे की तरफ कौन सा भाग होता है। पादप जो होता है ना पेड़ पौधा हो गया, बोटनी से सवाल है, ठीक है ना। तो पादप को नीचे यानी सबसे नीचे वाला भाग जड़ पाया जाता है, जड़ हो गया, ठीक है ना। और पत्ती जो होता है ना हरी किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है, 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र जो होता है ना CaO होता है, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है Ca*H2O, भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है Ca*H2O। अब देखो चूना पत्थर का सूत्र हो गया CaCO3, चूना पत्थर का सूत्र हो गया CaCO3। और ये हो गया तुम्हारा विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, CaOCl2, विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया CaOCl2। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर बढ़ते हैं। देखो अधातु जो कैमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है, अधातु जो होता है ना कैमरे के ताप पर द्रवावस्था में ब्रोमीन रहता है, ठीक है ना। आप देखो अधातु जो सबसे चमकीला होता है तो आयोडीन होता है। अगर पूछेगा सबसे चमकीला धातु तो आयोडीन होगा। देखो अधातु कैमरे के ताप पर ब्रोमीन रह जाता है। और देखो सल्फर जो होता है ना प्याज और लहसुन जो काटते हैं तो गंध जो करता है ना तो सल्फर का गंध सल्फर की तरह करता है, ठीक है ना। और फास्फोरस देखो शीतल जल पेय में फास्फोरस पाया जाता है, शीतल जल पेय में फास्फोरस पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो वाहनों की गति बताने वाले यंत्र होता है, वाहनों की गति बताने वाले यंत्र होता है। देखो वाहनों की गति जो होता है ना बताने वाले यंत्र होता है तुम्हारा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है ना। और वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापेंगे हम लोग ओडोमीटर से। और बैरोमीटर से जो होता है ना वायुमंडलीय दाब मापेंगे, ठीक है ना। और घूर्णन गति टेकोमीटर से नापेंगे हम लोग, घूर्णन गति टेकोमीटर से हम लोग नापेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं आप लोग को 22 नंबर की ओर लेकर चलता हूँ और 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। देखो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ठीक है ना।